हेलो दोस्तों, अब गुरुग्राम समझना हुआ आसान। मैं हूं मंजूर अली, आपका लोकल गाइड। तो आज हम गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बस स्टैंड के रोड पर हैं। आज मैं आपको यहाँ के रास्ते, यहाँ के बाकी लोकल एरिया से यहाँ के कुछ खूब, यहाँ के फल फ्रूट्स जो आपके लोकल गलियों में, आपके कॉलोनी में जो फल फ्रूट्स मिलते हैं और यहाँ के फल फ्रूट्स के दरों में क्या अंतर है। आप देख सकते हैं ये बाइक का मार्केट है, चारों ओर बाइक के शॉप्स हैं और ये बस स्टैंड का वो चौराहा है जहाँ पर हर एक प्रकार के बाइक्स, बुलेट से लेकर स्कूटी से लेकर एक एक बाइक यहाँ पर रिपेयरिंग होता है। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको ऑल इन वन सॉल्यूशंस, लाइक किसी भी बाइक को आप लाते हैं जो आपके मोहल्ले में या गली में वो पार्ट्स या वो स्पेयर पार्ट्स या वो चीज़ उपलब्ध नहीं होगा, जो आपको यहाँ पर वाजिब रेट पर और हर एक प्रकार के स्पेयर पार्ट्स आपको यहाँ मिल सकता है। ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, आपको यहाँ पर ये वो जगह है, साल में जितने भी वैकेशंस होते हैं, लाइक समर विंटर कह लें, या फिर आप कुछ ऐसे सर्कस, अगर यहाँ के सर्कस की बात करूं जो आपने देखा होगा बैनर में, ऑटोज में, गुरुग्राम में कि गुरुग्राम बस स्टैंड में सर्कस, तो ये वो एरिया है जहाँ पर सर्कस मेला लगता है। ये वो जगह है जो बच्चों के स्कूल के छुट्टियों के टाइम, गर्मियों में या सर्दियों में यहाँ मेला लगता है। तो थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं। शायद बरसात का मौसम, जुलाई का मंथ है, तो अभी ये समाप्त हो गया है। तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये शायद काफ़ी दिनों से लगा हुआ था, मैं इधर आ नहीं पाया। और अभी हम इससे बाहर चलते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ऑटो स्टैंड है, ये सब खड़े हैं और अगर हम इनसे बात करें, चलिए एक बार हम बात करते हैं इनसे। अगर कोई एक ऑटो वाला या कोई ऐसा बंदा बाहर से आए, अगर उसका इच्छा हो कि मैं गुरुग्राम में जाके ऑटो चलाऊं, तो वो उसका मतलब कितना इनकम हो सकता है पर डे का और क्या खर्चा, अगर बात करें? जैसे कि सुबह 3 बजे निकलेगा और रात में 12 बजे तक चलाएगा तो 1000-1500 भी बनेंगे, 2500 भी बनेंगे, 3000 भी बनेंगे खर्चे के बाद भी, चैन वैन खर्चा जो भी। ओके, बट एक बंदा मतलब अपना 3 बजे अर्ली मॉर्निंग 9 और बजे चलाते हैं, रुपए 3000-3500 ले जाते हैं। ओके ओके, तो ये बल्कि जेन्युइन जो भी आप बता रहे हैं। ओके, सारे खर्चे के बाद भी। सीएनजी चलाते हैं 900 रुपए की और 3-3500 ले जाते हैं। ओके, चलिए, आपका नाम? गोविंद। गोविंद जी, थैंक यू। तो यहाँ एक भाई देख पा रहा हूँ मैं, केले वाला भी है और आम वाला। इनसे बात करें अगर, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। चलिए भैया से पूछते हैं क्या रेट है आम। भैया क्या रेट है आम? हाँ, कौन सा आम है ये? हाँ, दिखाओ ऐसे पर। चलो भैया दिखा रहे हैं उठा के। ओके, कितना वजन होगा एक आम? एक आम को 250 ग्राम हो जाएगा। हाँ, 300-400 300-400 ग्राम। क्या नाम है आपका? ग्राम। मुकेश कुमार। चलिए भाई से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम कुमार भैया। तो ये क्या है? ये नाशपाती है भैया। नाशपाती क्या रेट पे केजी है? ये 40-50 रुपए बिक रहा है अभी। 40-50 रुपए बिक रहा है। ओके, और अगर मैं आपसे भाईचारे की, अगर कोई दर्शक ये जानना चाहे या कोई ऐसा भाई जो बाहर से किसी गांव से अगर आए, अगर ये करना चाहे, तो ये जो 40-50 रुपए आप बेच रहे हैं, किस रेट पे आप लाते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। 30-35 रुपए आते हैं। पर खर्चा भी तो है, मेहनत भी तो है आपका, कुछ बच भी जाता होगा। 5-7 रुपए बचता है। 5-7 रुपए बचता है। कहाँ से लाते हैं? खानसा मंडी से हम लोग लाते हैं। ये खानसा वाला गुरुग्राम का सबसे बड़ा मंडी तो वही है। ओके, तो एक दिन में निकल जाता है ये सारे? नहीं, हाँ, निकल जाता है। ओके, चलिए केले वाले भैया से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुंदर साहब। कहाँ से हैं आप? बिहार से। तो आप केले ही बेचते हैं या सीजन के हिसाब से चेंज करते रहते हैं? केले ही बेचते हैं। क्या रेट है केला? दिखाइए एक बार, उठा के दिखाइए। 70 रुपए दर्जन। इतना महंगा क्यों? नहीं, 70 रुपए केला रेट आपको वाजिब लग रहा है? इतना बड़ा तो नहीं है क्या? मतलब ये जो महंगाई हुआ है इसकी वजह से चारों तरफ फर्क पड़ रहा है कि आगे से जैसे महंगा आ रहा है। ईमानदारी से अगर कोई आपसे पूछना चाहे कि मुझे केले का ठेला लगाना है यहाँ गुरुग्राम में, तो क्या वो आपके नजरिए से, क्योंकि आप काफी दिन से कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, क्या लगता है करना वाजिब है या नहीं? और करेगा तो कितना बचा सकता बंदा?
400-500। और कब से कब मेहनत, मतलब एक टाइम होता है कि भाई इतने बजे से इतने बजे मेहनत करना पड़ता और तो इसमें 18 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। जैसे कि कितने बजे उठते हैं आप? 6 बजे से लेके 12 बजे रात तक। 6 से 12 बजे रात तक। ओ, फिर सोते कब हैं आप? वही 4-5 घंटा सोते हैं। खाना पीना उसी पे करते हैं? खाना पीना भी बनाना है, खाना है, सोना है। ओके, शुक्रिया। मिलते हैं अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? दशरथ गुप्ता। दशरथ गुप्ता। कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। तो ये कौन सा आम है? लंगड़ा। उठा के दिखा सकते हैं? चलिए, ओके। तो चलिए आपसे पूछते क्या रेट है आम का? 100 रुपये का 1.5 किलो। 1.5 किलो। अभी कुछ दिन पहले सस्ता था ना, तो आप बढ़ने का क्या कारण है कि आप धीरे धीरे कम हो गया? आप कम आ रहा है, अब सीजन भी खत्म हो रहा है। ओके ओके। तो कितना आम है इस ठेले में, अगर आप आइडिया दे तो? 120 किलो। 120 किलो, 1.25 कुंटल। हाँ, ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा। मिलते हैं अंकल। ये नींबू पानी वाला कौन है? आप हैं? ओके, क्या नाम है आपका? ये नींबू पानी आपका है? चलिए इधर चलते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। आज नींबू पानी वाले से बात करते हैं। हाँ, आज प्लस पॉइंट ये कि आज मौसम बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि बारिश का मौसम था। दोपहर का 2 बज रहा है और हम आ गए आज, क्योंकि रविवार का दिन था, तो हम क्यों इस चांस को मिस करें। आज ग्राहक भी कम होगा क्योंकि धूप नहीं है ना। वैसे ये क्या रुपए गिलास देते हैं आप? 20 का पुदीना, सोडा 30। सोडा लेमन 30 का, 20 का। 20 का ये है। ओके, अगर कोई भाई इसी वीडियो के माध्यम से ये जानना चाहेगा कि मुझे चलो गुरुग्राम में कोई काम तो मिल नहीं रहा, तो मैं ये ठेला लगा लूं, तो क्या वो उसके लिए वाजिब है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो क्या करना पड़ेगा, तो आप आइडिया दे सकते हैं? क्या मटका खरीदना पड़ता है या मिलता है? खरीदना पड़ता है। और ठेला भी लेना पड़ता है, किराए पे मिलता है? ओके। तो अगर कोई, जैसे अगर मैं करना चाहूँ, तो कितना बजट लेके बैठूं, कितना लगेगा, तो आप एक दुकान ठेला लगा सकते हैं? 10,000 मिनिमम। ये किसी को देना पड़ता है ऐसे? नहीं नहीं, यहाँ किसी को देना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं देना पड़ता है। तो पूरा दिन आप ऐसे ही, फिर पुलिस जब आता है तो भगा देता होगा, फिर चले जाते हैं। तो ये रोजाना का काम है, तो आम हो चुका है, आम बात है। चलिए, आपका नाम क्या बताया? चलिए, शुक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। आज हमने काफी लोगों से बात किया, केले वाले से बात किया, इससे बात किया। चलिए एक बात करते हैं बिरयानी वाले से। बिरयानी वाला दिख रहा है, बिरयानी वाले से बात करते हैं। भैया बहुत देर से आवाज दे रहे थे। भैया जी का क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है। चलिए अब भाई से बात करते हैं। भाई बेझिझक और बिना हिचकिचाए कुछ आंसर देंगे। तो ये आपका शुद्ध शाकाहारी वेज बिरयानी, खाओ एक बार और आओगे बार बार। तो साइड पे भी। चलिए अब भाई से बात करते हैं। एक बात बताएं, आपने नाम क्या बताया? रोहित। चलो पहले तो भाई से बात करते हैं, जो भाई खा रहा है कैसा स्वाद है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। ओके, मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अगर जो भी लोग देख रहे हैं उसको एक वाजिब सा आंसर मिले और एक प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे या कोई दर्शक इस वीडियो को देखकर ये पूछे आपसे कि मुझे भी वहां जाके बिरयानी का दुकान खोलना है, ठेला खोलना है, तो कितने का बजट चाहिए? इसमें बजट चाहिए 50,000। 50,000 का। ये भगोना कितने का है? ये पूरा सेटअप। ठेला पूरा सेटअप सबसे ज्यादा महंगा ठेला ही होगा, तो किराए पे नहीं मिलता है ठेला। तो 50,000 का बजट है। तो आप ये पूरा दिन कितने बजे से स्टार्ट करते हैं और कितने बजे तक रहते हैं? 7 बजे से शाम को 4 बजे तक। शाम को 4 बजे तक। ओके, शाम तक, क्योंकि एक लंच का और एक ब्रेकफास्ट जो सुबह का टाइम होता है ना। सुबह कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे, क्योंकि लोग जो ऑफिस जाते हैं और उनका ये मॉल पे। नाइट ड्यूटी करते हैं, आते हैं फिर ड्यूटी करके। ओके ओके। अगर 50,000 आपने बजट बताया, किसी भाई का यही वाजिब सवाल होगा कि ठीक है 50,000 मैंने लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं रोज का कितना कमा सकता हूँ? रोज का कमाना काम के ऊपर है, काम चलना चाहिए। फिर भी एक एवरेज कि भाई ठीक है इतने में मेरा घर चल जाएगा या नहीं? 10-12,000 15,000 महीने का नॉर्मल। मतलब 500 रुपये आप कमा सकते हो सारे खर्चे के बाद। बट मेहनत है कि धूप में रहना है ना। क्वालिटी ज्यादा मेंटेन हुई और ज्यादा अच्छी हुई तो 1000 भी कमा सकते हो। 1000 भी कमा सकते क्वालिटी हैं, के ऊपर। क्वालिटी के ऊपर। ओके ओके। तो चलिए आज मैंने कोशिश किया एक बिरयानी वाले भैया से बात करने की, केले वाले, आम वाले और नाशपाती वाले से भी। तो चलिए भैया चलते हैं और आगे बात करते हैं किसी और से भी। एक ऑटो वाले से बात करते हैं। चलिए एक ऑटो वाले से आज बात करते हैं, भाई साहब से। भाई साहब क्या नाम है आपका? ओके, अगर कोई आपसे ये जानना चाहे कि अगर मैं ऑटो चलाऊं वहां पर तो मैं कितना कमा सकता हूँ, तो आप आइडिया दे सकते हैं किसी? बताएं। हाँ, पूरा सारा खर्चे के बाद अगर वो चाहे कि नहीं मैं खुद का ऑटो लूंगा, खरीद के लूंगा, रेंट पे नहीं लूंगा, तो कितने का पड़ेगा एक ऑटो?
नया, और पुराना अगर ले तो? और किराए पे मिलता है ऐसे डेली? ये सब नहीं मिलता है, जैसे बाइक रेंट पे मिलता है, नहीं मिलता है? ओके, तो जैसे बाइक रेंट पे मिलता है, ऑटो से रेंट पे नहीं मिलता, तो आप ऑनलाइन चलाते हैं ऑफलाइन ही? और जैसे कोई ठेकेदार होता है 5-7 ऑटो होगा और डेली आपको देना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम बात करें, आप ऑनलाइन चलाते हैं ऑफलाइन ही रोड पे? दोनों वाजिब है, दोनों में अच्छा कमा सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा अच्छा लगता है, ऑनलाइन या ऐसे रोड? ऑनलाइन, वो दिहाड़ी दे ही देगा। ओके, बार्गेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर कोई पूछे ऑनलाइन में क्या रिस्क है, अगर कोई पूछे आपसे ऑनलाइन में क्या रिस्क है, लाइक रिस्क रेटिंग का मसला होता है ना उसमें, कि अगर कस्टमर ने कुछ फीडबैक खराब दे दिया तो आपका काम नहीं आएगा, ऐसा कुछ है? रेटिंग अगर खराब देता तो कस्टमर आपसे बात करेगा, इसका मतलब काम बंद नहीं होगा। चलिए चलते हैं आगे। चलिए, इसी चीज को क्रॉस चेक के लिए भाई से और पूछते हैं, भाई का साथ ऑनलाइन आया है कुछ। क्या नाम है आपका? ओके, आप कहाँ से हैं? ये ऑटो आपका ही है? ओके, अगर आपसे कोई सवाल करे कि मुझे गुरुग्राम में जाना है और मैं खुद का एक ऑटो लूं और घर परिवार चलाऊं, तो चला सकता है बंदा? चला सकता है। एक बंदे की कमाई से पूरा घर चला सकता है वो? कितना कमा सकता है एक बंदा? देखिए, सुबह से अगर ऑनलाइन में सही से चलाएगा तो 1000 रुपया काट के कितने बजे से कितने बजे तक? जैसे 9 बजे से ड्यूटी रहता है, 9 बजे से लेके आपको चलाना पड़ेगा 9 बजे रात तक। अब उसमें आप 2-3 घंटा बैठ भी जाओगे तब पर भी 1000 रुपया फंसता है। चलिए, शुक्रिया। ओके, ये आम हमें बहुत बेहतरीन देखने को लगा। ये आम कौन सा, भाई से पूछते हैं, ये कौन सा आम है भैया? तोतापुरी है भाई, तोतापुरी। तोतापुरी, तोते की तरह ही लग रहा है। एक आम उठा के दिखा सकते हैं? दिखाइए दिखाइए, शर्माइए नहीं, दिखाइए ना, दर्शक देखेंगे ना। ओके, क्या रेट है इन आमों का? 100 रुपये किलो। हाँ, 100 रुपए किलो है। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इस झालमुड़ी अंकल से बात करते हैं। क्या नाम है अंकल, क्या नाम है आपका? मुन्ना चौहान। कोई अगर आपसे पूछे ये झालमुड़ी का जो ठेला लगाया आपने, और कोई आपका ये वीडियो देखकर यहाँ आकर यही लगाना चाहे, तो आपकी तरफ से क्या आंसर होगा? क्या कर सकता है कोई बंदा या नहीं? बेझिझक उत्तर दे सकता है, आपको लगे तो उत्तर दीजिए, तो कोई जरूरत नहीं। क्या लगता है, कर सकता है? नहीं करना चाहिए, क्यों? मन में जो भी आ रहा है बताइए, क्यों? ओके, रोड पे खड़े हैं। मेरा भी मकसद आज यही था कि रोड पे जो दुकानें में उनसे बात करूं, तो मैं सिर्फ आपसे यही जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, रोड पे खड़े हैं, तो क्या इसके लिए किराया देते हैं आप? नहीं, बट भाग दौड़ डेली करना पड़ता होगा पुलिस वजह से या एमसीसी से आपसे। तो मैं आपको सीधा सीधा सवाल पूछूं, कोई अगर आपकी तरह करना चाह रहा हो, आपकी तरह कि चलो इस उम्र में अब कहाँ नौकरी मिलेगी हमें, अंकल की तरह ठेला खोल लें, तो कितने का बजट चाहिए? पूरा मशक्कत के बाद बचता है। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? राजीव नगर। चलिए, हमने बात किया इन झालमुड़ी अंकल से, इन्होंने भी अपना बताया कि ये ठेला इतनी आसानी से हम यहाँ पर नहीं आए, बट उनका ये भी कहना है कि इस उम्र में और क्या करेंगे, पर यस, उन्होंने ये भी बताया कि हम कितना कमाते हैं। तो चलिए बात करते हैं किसी और से, हम भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम बताया आपने? करणजीत जी। अगर आपसे कोई पूछे सवाल, एक वाजिब सा सवाल, कि भाई हम भी करणजीत जी के साथ ऑटो चलाएंगे गुरुग्राम में, तो क्या दिक्कतें या फिर क्या मसले करने पड़ेंगे, या फिर क्या हमें करना है जिससे हमें एक ऑटो मिल जाए और हम भी गुरुग्राम रोड पे चला सकते हैं और कमा सकते हैं? ऑटो चलाओ, अपना रोज का पैसा कमाओ, किसी घर वाले पे डिपेंड नहीं रहो। बहुत बढ़िया। तो एक बंदा कितना कमा सकता है? कितना कमा सकता है एक बंदा? एक दिन में 800 रुपए भी हो सकते हैं, 1000 रुपए भी हो सकते हैं, 1200 रुपए डेली कमा। तो कितना घंटा टाइम देना पड़ेगा उसको? देना पड़ता है करीब करीब सुबह 8 बजे से 5-6 बजे तक। हाँ, 6 बजे तक। हाँ जी, सुबह 8 से लेकर मतलब 12 घंटे लगभग। हाँ, ओके, बाकी सारा खर्चे के बाद 1000 रुपया बचा सकते हैं। बता दो। ओके, चलिए धन्यवाद। चलिए, आज हमने कोशिश किया बहुत लोगों से बात करने का। आज हमारी वीडियो हम यहीं तक समाप्त करेंगे, बट आप सभी से गुजारिश है, अगर ये अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला वीडियो और अगला जानकारी गुरुग्राम के कौन से लोकल स्ट्रीट या कौन सी गली के जानना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का
धन्यवाद। जय हिंद।